हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा को लेकर इस बीच बड़ी खबर आ रही है। वहां करीब 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अटकलें ये तेज हैं कि हिमाचल में सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, यानी कि 9 विधायकों के बगावती तेवर हैं। ऐसे में सरकार बचाना सुक्खू के लिए मुश्किल हो सकता है। हिमाचल में 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। एक सीट है राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्येंद्र, देखिए, अब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन अगर बाद में उनका जो स्टेटमेंट आया उस पर गौर किया जाए तो उनका ये कहना है कि हो सकता है कि उन्हें जीत हासिल हो। अब ये दोनों तो अलग अलग स्टेटमेंट है, बीच में क्या हो गया ऐसा जो 2 बार उन्होंने अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए? देखिए नेहा, ये स्टेटमेंट महत्व नहीं रखती है। स्टेटमेंट मुख्यमंत्री सुक्खू की महत्व रखती है, जिसमें वो कहीं ना कहीं अपने ट्वीट से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सौदेबाजी की है। वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के खेमे में सेंध लगी है। हर्ष महाजन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो पुराने कांग्रेसी हैं और पिछले विधानसभा चुनाव थे, इसी में वो भाजपा में शामिल हुए हैं। कांगड़ा सीट से वो आते हैं और कांगड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ है और कांगड़ा ही वो इलाका है, कांगड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ कई विधायक, चाहे सुधीर शर्मा है, राजेंद्र राणा है, ये पूरी बेल्ट से जो विधायक हैं जो सुक्खू से नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में, और अभी तक की जो अपडेट है, 68 वोट टोटल है, जिसमें से 40 वोट कांग्रेस पार्टी की थी। 68 की 68 वोट पोल हो चुकी है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी की है और उसी से पूरे हिमाचल की राजनीति कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बयान भले ही वो आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने स्वीकारा है और उन्होंने एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं सेंध लगी है। और जाहिर सी बात है, इससे 2 बातें और निकल के आ रही है कि सुक्खू के खिलाफ कहीं ना कहीं भारी नाराजगी बनी हुई है हिमाचल कांग्रेस में, और दूसरा, अगर यही ट्रेंड रहा तो सरकार पर भी संकट के बादल छा सकते हैं। सत्येंद्र, क्या पहली नाराजगी की वजह यह है कि किसी बाहरी, यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी को टिकट दे दिया गया राज्यसभा का? ये पहली नाराजगी है प्रमुख तौर पर? देखिए नेहा, इससे पहले आपको थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी का नाम बाद में आया है। इससे पहले यहीं से सोनिया गांधी का नाम भी चल रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरा आंकलन किया और उसके बाद से सोनिया गांधी को हिमाचल से शिफ्ट कर राजस्थान की तरफ ले गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी ये एहसास था कि कहीं ना बहुत ज्यादा नाराजगी विधायकों में बनी हुई है। अगर सोनिया गांधी जैसे बड़े लीडर को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं तो फजीहत का डर था। यही वजह थी कि सोनिया गांधी का नाम यहाँ से हटाकर राजस्थान ले जाया गया, क्योंकि प्रियंका गांधी पूरे हिमाचल की इंचार्ज रही हैं, उनका घर शिमला में है और वो मुख्यमंत्री सुक्खू की खास भी कही जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो गतिरोध बन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सुक्खू की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। दूसरा, ऐसा भी संदेश निकल कर आ रहा है कि वो पार्टी को संभालने में विफल रहे हैं। अगर 9 वोट क्रॉस होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसी नंबर के आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी में कोई टूट हो जाती है तो कांग्रेस का एक राज्य कांग्रेस से और छिन सकता है। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुक्खू ने ट्वीट किया है, वो अब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, अंतरात्मा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है। चूंकि हर्ष महाजन को जिस तरीके से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों से उनके पुराने संपर्क रहे हैं, संबंध है, और उसी का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन का नाम उम्मीदवारी के तौर पर उतारा, उनको उम्मीदवार बनाया, और 3 निर्दलीय विधायक हैं। और अब जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का दावा ये था, यानी कि एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। राज्यसभा की सीट भी हासिल हो जाएगी बीजेपी को अगर वो चुनाव ये राज्यसभा का जीतते हैं, और उसके बाद सुक्खू सरकार पर भी खतरा मंडाने लगेगा, यानी कि एक राज्य कांग्रेस के हाथ से और चला जाएगा। एक तीर 2 निशाने।
बिल्कुल नेहा, बिल्कुल सही आपने कहा है। और हिमाचल का आप देखें तो हिमाचल में अभी नई सरकार बनी थी और जिस तरीके से अब ये गतिरोध हो गए हैं और सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने के बाद से ही और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो हर्ष महाजन है ये पूर्व में वीरभद्र सिंह गुट के माने जाते हैं और जो राजा वीरभद्र सिंह के उनके परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री सुक्खू का नाम सामने आया था मुख्यमंत्री के तौर पर, तब से ही वीरभद्र सिंह के परिवार की नाराजगी सामने आने लगी थी। और अब जिस तरीके से गतिरोध हिमाचल की राजनीति में बना है, लग रहा है कि इस ठंडे प्रदेश में आने वाले समय में, और सबसे अहम बात यह है कि अब कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। अगर इसी तरीके से हिमाचल में बड़ा उलटफेर हो जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर सी बात है एक राज्य भी आता है और लोकसभा में भी उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। सतेन, अब थोड़ा राज्यसभा का गणित समझाइए। 3 निर्दलीय और 9 में से अगर 7 भी बीजेपी के साथ जाते हैं यानी कि 10, कुल मिलाकर 25 में 10 जोड़ दिए जाएं तो 35 का मैजिकल नंबर बीजेपी को शाम 5 बजे हासिल हो रहा है या नहीं? देखिए, जिस तरीके से अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है नेहा, फिर से एक बार आपको बताना चाहेंगे कि ये अभी कंफर्म नहीं है। 68 वोटें हैं, 68 की 68 वोटें पोल हुई है। हालांकि कांग्रेस का एक विधायक बेहद गंभीर हालत में था, बीमार था और उसको भी हेलीकॉप्टर से लाया गया है, इस तरह की बात सामने आई है। 68 की 68 वोट अभी तक पोल हो चुकी है। कांग्रेस ने जब अभिषेक मनु सिंघवी का नाम सामने आया था, उस समय कांग्रेस का दावा ये था कि 40 अपने विधायक प्लस में 3 निर्दलीय विधायक, इन निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन भी दे रखा है, यानी कि 43 नंबर कांग्रेस के पास थे और भारतीय जनता पार्टी महज 25 अंकों के साथ चुनाव मैदान में खड़ी हुई थी। लेकिन अगर 9 वोट क्रॉस हुए हैं तो ये बहुत बड़ा उलटफेर हिमाचल की राजनीति में होने जा रहा है और जिसका परिणाम सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ये 9 विधायक आज राज्यसभा में भी किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ गए हैं तो इस चीज में कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में, चूंकि अब एक तरीके से बागी विधायक वो हो गए हैं, उनके खिलाफ सुक्खू जिस तरीके से कह रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी कार्रवाई भी करे, लेकिन कांग्रेस के लिए हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली हो जाएगी। और अगर कार्रवाई की जाती है, उन विधायकों को निकाला जाता है तो विधानसभा में भी किसी का नाम सामने आया अभी तक? 9 में से किसी का नाम पता चला है अभी तक? देखिए, अभी तक नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये वही गुट है जो लगातार सुक्खू मुख्यमंत्री से नाराज होता चला आ रहा है और लगातार कांग्रेस के आला कमान से भी इनकी दिल्ली में और हिमाचल में कई बार मुलाकात हो चुकी है। मंत्री पदों को लेकर भी हिमाचल में नाराजगी थी, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी नाराजगी थी और उस नाराजगी को मुख्यमंत्री सुक्खू ना समझ पाए और ना उसका कोई समाधान निकल पाए और नतीजा ये है कि आज सरकार के सामने एक तरह का संकट बन गया है।